सुंदर वन में एक बार एक अजीब घटना हुई। जंगल के बीच में एक बहुत पुरानी और सूखी झील थी। एक रात चांदनी में मोती हाथी ने देखा कि झील के ठीक बीच में एक पत्थर पड़ा है जो अजीब तरह से चमक रहा है। वह इतना तेज चमक रहा था कि उसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। मोती हाथी उसे करीब से देखना चाहता था, पर झील का तल नरम और दलदली था और वह वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था। वह अकेला और निराश था। शेरू शेर, गोलू बंदर, रानी खरगोश, ज्ञानू कछुआ, चिंकी चिड़िया, बेला तितली, चिंकू हिरण, गुरु उल्लू, भूरा भालू, लोमड़ी चालाक, चीता तेज और नीली मछली ने मोती हाथी की जिज्ञासा देखी। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि वे सब मिलकर उस चमकते पत्थर तक पहुंचने का एक अनोखा तरीका खोजेंगे। वे सब मिलकर उस रहस्यमयी चमकते पत्थर तक पहुंचने की योजना बनाने लगे। गुरु उल्लू ने सबसे पहले सलाह दी कि झील के दलदली तल पर कैसे चला जाए। गुरु उल्लू ने कहा, सीधा रास्ता हमेशा सबसे अच्छा नहीं होता। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो दलदल पर फैले और डूबने न दे। शेरू शेर ने अपनी ताकत का उपयोग करके जंगल से कुछ बहुत बड़े और चौड़े पर हल्के पेड़ के पत्ते लाए। शेरू शेर ने उन्हें झील के किनारे बिछाया। मोती हाथी ने अपनी विशाल सूंड का उपयोग करके उन पत्तों को दलदल पर फैलाया, जिससे एक अस्थायी तैरता हुआ रास्ता बन सके। मोती हाथी ने उन्हें सावधानी से रखा ताकि वे डूबे नहीं। गोलू बंदर अपनी फुर्ती से आसपास के पेड़ों से लंबी और लचीली लताएं लाया। गोलू बंदर ने इन लताओं को एक दूसरे से बांधा और उन्हें तैरते हुए पत्तों के ऊपर फैला दिया, जिससे चलने के लिए एक मजबूत जाल जैसा बन सके। भूरा भालू ने अपनी ताकत से कुछ बड़ी खोखली लकड़ी के टुकड़े ढूंढे। भूरा भालू ने उन्हें पत्तों और लताओं के बीच में रखा, जिससे रास्ता और स्थिर हो जाए। चीता तेज ने अपनी गति का उपयोग करके पत्तों के ऊपर से धीरे धीरे दौड़ लगाई, यह देखने के लिए कि रास्ता कितना स्थिर है और कहाँ और सहारे की जरूरत है। चिंकू हिरण ने अपनी तेज नजरों का उपयोग करके उन छोटे पत्थरों को देखा जो रास्ते को और मजबूत कर सकते थे और उन्हें सावधानी से जाल पर रखा। रानी खरगोश जमीन पर कूदती रही। रानी खरगोश ने छोटे और हल्के तिनकों को इकट्ठा किया, जिनसे रास्तों के बीच की खाली जगह भरी जा सके ताकि पैर फंसे नहीं। लोमड़ी चालाक ने अपनी चालाकी से सबसे अच्छे कोण और जगहें ढूंढी जहां से रास्ता सबसे मजबूत बन सके। लोमड़ी चालाक ने छोटे जानवरों को धीरे-धीरे चलने की तरकीबें बताईं। ज्ञानू कछुआ धीमे और ध्यान से चलता रहा। ज्ञानू कछुआ ने अपने खोल से रास्ते को धीरे-धीरे परखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह सबके वजन को झेल सके। चिंकी चिड़िया और बेला तितली रास्ते के ऊपर उड़ती रहीं, दूर से देखकर बताती रहीं कि कहाँ और सुधार की जरूरत है। चिंकी चिड़िया ने छोटे-छोटे पत्तों को भी हटाया। नीली मछली झील के किनारे तक तैर कर आई। उसने चमकते पत्थर की दिशा बताई और यह सुनिश्चित करने में मदद की कि रास्ता सही जगह तक पहुंचे। शेरू शेर, गोलू बंदर, मोती हाथी, रानी खरगोश, ज्ञानू कछुआ, चिंकी चिड़िया, बेला तितली, चिंकू हिरण, गुरु उल्लू, भूरा भालू, लोमड़ी चालाक, चीता तेज और नीली मछली सब ने मिलकर कड़ी मेहनत की। कुछ ही देर में दलदली झील पर एक अजीबो-गरीब पर मजबूत और तैरता हुआ रास्ता तैयार हो गया। मोती हाथी धीरे-धीरे उस पर चला और उसके पीछे बाकी दोस्त भी। वे सब अंततः चमकते पत्थर तक पहुंच गए। यह सिर्फ एक बड़ा, चमकदार क्रिस्टल था, पर उसे पाना एक बड़ी उपलब्धि थी। मोती हाथी बहुत खुश हुआ।
उसने अपने सभी प्यारे दोस्तों को धन्यवाद दिया, जिन्होंने एक साथ काम करके एक अनोखी समस्या का अनोखा समाधान खोजा। उन्होंने सबने सीखा कि जब आप लीक से हटकर सोचते हैं और हर किसी की अनूठी क्षमता का उपयोग करते हैं, तो कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके।